नमस्कार दोस्तों। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन्हीं सारे सवाल को लिए हैं जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल इंग्लिश में लिखा होगा और हम आपको इसको समझाएंगे और समझाने के बाद आपको इसका आंसर देना होगा। दोस्तों, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, तो ये हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, यानी कि हम इसमें अभी जो सीरीज चल रहा है तो उसमें हम सारा का सारा सवाल इंग्लिश में रहेगा और ये जो सीरीज हमारा ख़त्म होगा उसके बाद हम सारा का सारा सवाल को हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये हमारा सीरीज का पार्ट 3 है और इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको दोनों पार्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है वो सुपर फास्ट क्विज का सीरीज चल रहा है, यानी कि हमारा ये जो सीरीज होगा स्पीड में चलेगा और एक क्विज की तरह चलेगा। हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है और उसके बाद जहाँ पे हमको बताने का ज़रूरत होगा तो वो हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम 66 तक आपको हम क्लियर कर दिए थे पिछले पार्ट में। अब 67 से यहाँ पे चलते हैं, शुरू करते हैं। इच सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसाइटेड ऑफ रूट्स, यानी कि जो नेपियर का बोन्स है उसमें प्रत्येक बोन में कितनी यहाँ पे रॉड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 9, 11 या फिर 13। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 67 का सी, यानी कि 11। अब अगला है बी सी डी इज अ, बी सी डी इज, यानी कि बी सी डी जो है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बाइनरी कोड डेसिमल है, बिट कोड डेसिमल है, या फिर बाइनरी कोडेड डिजिट है, या फिर बिट कोडेड डिजिट। यानी कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बीसीडी का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका सही आंसर है। हमारा अगला जो सवाल है, व्हेन वाज द व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम, किसके द्वारा जो है कि पहला लैपटॉप कंप्यूटर को परिचय कराया गया और जो कि पहला आया था और वो किसके द्वारा आया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वे बताइए। इसका सही आंसर होगा इप्सन। इप्सन आया था और 1981 में इसका आया था। अगला है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस जनरेशन में डेवलप किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जनरेशन में इसका सही आंसर है। अगला है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज, यानी कि ये जो है माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज करने वाला जो पहला फर्म था वो क्या है, पहला मार्केट कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, आईबीएम, सुपर यूनिवेक, रेडियो सेक्स या फिर डाटा जनरल कॉर्पोरेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा रेडियो सेक्स, रेडियो सेक्स। अब इसके बाद है 72, हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीड टू एड्रेस इच मशीन लोकेटेड इन 2048 × 4 मेमोरी चिप। बताइए इसका क्या होगा, यानी कि 2048 × 4 मेमोरी चिप जो होता है उसमें ये उसके जो लोकेट रहता है वो मशीन का स्थान पता करने के लिए कितना वहाँ पे लाइन को दिया रहता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अब यहाँ पे अगला आता है कि प्रोपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड, जो प्रॉपरली जो डाटा अरेंज रहता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। डाटा जो अरेंज रहता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जो डाटा अरेंज रहता है कंप्यूटर में उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर 74 का इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसका सही सभी का सभी होगा। इनपुट और आउटपुट, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे वाई आर वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वेल्व्स, वैक्यूम ट्यूब को वेल्व्स क्यों बोला जाता था। तो इसका आप बताइए। ये जो इसका बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, और बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो करंट बोथ ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव, इसका सही आंसर होगा। अगला है जॉन नेपियर इनवाइटेड लोगोरिदम इन, यानी कि लोगोरिदम का आविष्कार जो है जॉन नेपियर कब किए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1614 में किए थे। अगला हमारा सवाल है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो क्या था, सॉरी क्या है। तो इसका बताइए क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा ये डी, फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप, यानी कि सिलिकॉन चिप का बना होता था ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब हमारा अगला है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीड टू एन अ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में किस प्रकार के पिन का आवश्यकता होता है और जो कि जो बसेज होते हैं उनके ट्रैफिक को ऑर्डर को एक बार में उनको यूज कर सकता है और उसको कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बस कंट्रोल, इंटरप्रेटर, बस इंटरप्रेटर या फिर स्टेटस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बस एरेबरेशन, बस एरेबरेशन। अगला है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। अब है हमारा वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल, यानी कि जो ट्रैक बॉल होता है उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे कंप्यूटर का माउस मूव करता है टेबल के सतह पे तो उसको कहते हैं स्टेशनरी। इसका सही आंसर होगा स्टेशनरी। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो किस कैसे यूज होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक या फिर हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम। अगला है मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग्स फॉर अ स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल्स। इसका सही आंसर होगा डम टर्मिनल। फिर अगला है व्हाट आर द 3 डिसीजंस मेकिंग ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड बाय द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों। और इसके बाद है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको जो बदलने का जो क्रिया होता है वो क्या है? तो उसको एडिटिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, ऑल ऑफ द एबव कहते हैं, यानी कि सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 83 का। इसका सही होगा फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। अगला है नेपाल बाउट अ कंप्यूटर फॉर कैंसस ऑफ 2028 BS दिस कंप्यूटर वाज ऑफ, यानी कि जो कंप्यूटर था वो किस जनरेशन का था? इसका सही आंसर होगा थर्ड जनरेशन, यानी कि इसका आंसर है थर्ड जनरेशन, इसका सही आंसर है। अगला है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस, यानी कि जो एल्गोरिदम होता है और जो फ्लो चार्ट होता है वो किस में हमें मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेसिफाई ऑफ द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। और हमारा अगला जो है विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम के लिए ये कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 86 का। तो 86 का सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि दोनों। अगला है द डिफरेंट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज द मेमोरी इज एंड स्टोरेज इज। तो इसमें पूछ रहा है कि मेमोरी और कंप्यूटर का जो मेमोरी और जो स्टोरेज होता है उसमें क्या अंतर है? तो इसको बताइए क्या है अंतर? टेम्प्रोरी परमानेंट होता है, परमानेंट टेम्प्रोरी है, या फिर स्लो फास्ट है, ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या है इसका सही आंसर? मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा 87 का ऑप्शन नंबर 1, टेम्प्रोरी होता है और एक परमानेंट होता है। अगला है वेन वाज पेनिसिलिन इन्वाइटेड, यानी कि पास्कलिन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1682 में। और फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, यानी कि हमारी कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वैलिड है? तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए, आप लोग पॉज करके इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 89 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर अगला की बात करते हैं, अगला सवाल में क्या है कि अ कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम है ट्रांसलेट करने का, तो वो किसको वो ट्रांसलेट करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब अगर हमारा अगला है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज्ड अ सेंट्रल कंप्यूटर एट सेम टाइम, यानी एक ही समय में जब एक से अधिक व्यक्ति एक कंप्यूटर का जो सेंट्रल कंप्यूटर केंद्र का जो कंप्यूटर होता है मेन कंप्यूटर, उसमें एक बार में एक से अधिक कंप्यूटर को
इसमें कह रहा है कि जब एक बार में एक या एक से अधिक एक केंद्रीय कंप्यूटर का यूज करता है एक ही समय में, तो उसमें क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका लाइट पेन का, माउस का, डिजिटाइजर का या फिर टर्मिनल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा टर्मिनल का यूज करेगा एक बार में एक से अधिक यूज करने के लिए। और फिर अगला हमारा रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। यानी कि स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का यूज करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो यूनिवेक, एनियक, एडीएससी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा एडीएससी, इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले पे, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, यानी कि जो गीगाबाइट जो टर्म है वो किसको संबोधित करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1024 मेगाबाइट। तो इन विच ईयर वाज यूके प्रीमियर्स कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्ट, यानी कि यूके में कंप्यूटिंग का जो वो कब शुरू हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि यूके में जो है कंप्यूटिंग का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका 94 को बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 1980 से। हमारा अगला सवाल है, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इन्वर्सेशन, दिस फीचर इज नोन एज। यानी कि ये जो फीचर है जो क्या कहलाता है। यानी कि जब एक बार आप कंप्यूटर में डाटा को लोड कर देते हैं, प्रोग्राम को लोड कर देते हैं और उसके बाद फिर किसी प्रकार का मानव का आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बताइए। 95 का सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक, यानी कि वो फिर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। और व्हाट इज ब्रांड, यानी कि ब्रांड क्या है। 96 को बताइए क्या होगा, ब्रांड क्या है। 96 का सही आंसर होगा द नेम ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी गिव्स यू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट्स इन मार्केट। यानी कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं उसका पहचान अगर किसी कंपनी के नाम से दिया जाता है तो वो उसका ब्रांड हो जाता है। तो अगला है हमारा मशीनी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, इसका सही आंसर बताइए मशीन लैंग्वेज क्या है। तो 97 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा अगला है, अ बाइट कंसेंट्स, यानी एक बाइट जो होता है वो किसको दर्शाता है बताइए। इसका सही आंसर होगा 8 बिट, यानी एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। अगला हमारा है, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रियलेबल बट दे आर नॉट। मतलब कि कंप्यूटर जो है बहुत ही विश्वसनीय है, विश्वास कर सकते हैं उस पर, लेकिन इसमें से क्या जो है वो नहीं है। तो बताइए इसमें क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 99 का इनफॉलिएबल, यानी कि अचूक। हमारा अगला है, व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज जो बेबेज कंसीवर्ड एनालिटिक इंजन, यानी कि एनालिटिक इंजन का जो कल्पना किए थे वो चार्ल्स बेबेज कब किए थे। इसका सही आंसर होगा 1837। हमारा अगला सवाल है, व्हाट वर द एक्सेप्टेड फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर व्हेन जापान स्टार्ट FGCS। यानी कि जब जापान ने FGCS नामक का जो प्रणाली शुरू किया तब यहाँ पे 5वां जनरेशन का विशेषता क्या है। तो यहाँ पे आप इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और 101 से लेकर के अगला वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।